हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लूसेंट ऑब्जेक्टिव के पार्ट 6 कृषि लेसन में। और इससे संबंधित जितना भी मैंने पार्ट 5 तक बना लिया हूँ वो वीडियो देख लीजिएगा इस ताकि आप कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पार्ट 6 का, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन की खेती होती है। प्याज का सर्वाधिक महाराष्ट्र में, ठीक है। दूध है, आलू गन्ना के मामले में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषी क्रांति सबसे पहले याद रखिएगा कि हरित क्रांति से भी है, नीली क्रांति से भी है, श्वेत क्रांति से भी है। और ये लगभग 2000 में चालू हुई थी, ठीक है। ठीक है। मिश्रित कृषि से सम्मिलित किसे कहा गया है? तो कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, ये क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाती है। ओके, इंद्रधनुषी क्रांति, नीली क्रांति, ब्लू क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब कहलाती इंद्रधनुषी क्रांति। ओके, नीली हरित श्वेत तीनों इंद्रधनुषी क्रांति है, ठीक है, के अंतर्गत में आता है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है आपका जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है, ठीक है। यानी जैव अजैव सुने होंगे ना, बायो टेक्नोलॉजी के प्रयोग से है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। भारत में गेहूं का सर्वाधिक प्रोडक्शन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ओके, मध्य प्रदेश दाल के मामले में, सोयाबीन के मामले में। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ओके, तंबाकू का सर्वाधिक प्रयोग होता है किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है क्या? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हो जाए, जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना है, और व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य पर लिए जाने वाले मूल्य जो लिया जाता है उसको भी रोकना है। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है, ठीक है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। निम्न राज्यों में सिक्किम को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है, ठीक है, सिक्किम को छोड़ करके। ओके, निम्न में से निम्न राज्यों में सिक्किम को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है। ओके, सिक्किम में जो है कृषि भूमि का प्रतिशत क्या है? काफी कम है, बाकी सभी जगह है। कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो जायद फसल है मूंग और उड़द, जो कहाँ उगाई जाती है? मुख्यतः सिंचित के क्षेत्र में उगाई जाती है। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है किसका? दलहन का, ठीक है, दलहन का है। कपास गुजरात का है। मध्य प्रदेश किसका विशालतम उत्पादक है? तो दलहन का है। विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक कौन सा है? भारत है, पहला नंबर पर भारत है, ठीक है। मध्य प्रदेश में विशालतम उत्पादक है दलहन का, और सिक्किम को छोड़ करके बाकी जितने भी राज्य दिख रहे हैं यहाँ भूमि प्रतिशत अधिक है और सिक्किम में कम है। जायद फसलें कौन है? मूंग और उड़द, जिसका मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है, ठीक है। मुख्यतः कहाँ उगाई जाती है? मूंग और उड़द में, ये वाले सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? गन्ना बिहार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, पहला नंबर पर उत्तर प्रदेश है, ठीक है, गन्ना के मामले में। मोटा अनाज के मामले में उत्तर प्रदेश, भले राजस्थान।
चावल के मामले में तीसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। ओके। उर्वरक के यूज के भी मामले में आंध्र प्रदेश है। किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? चावल के मामले में नहीं है, बाकी आलू में है, गन्ना में है, गेहूं में है। ओके। दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही घटता क्रम कौन सा है? भारत, यूएसए, चीन, रूस है। ठीक है। दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? भारत नंबर 1 पर है, फिर यूएसए है, फिर चीन है, फिर रसिया है। इस प्रकार दूध के अवरोही क्रम में दूसरा नंबर पर कौन है? यूएसए है दूध के मामले में। मसालों का बागान कहा जाता है किसे? केरल को कहा जाता है। ठीक है। महाराष्ट्र जो है आलू आलू कर रहे हैं, प्याज के मामले में नंबर 1 पर है। ठीक है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति है उद्यान कृषि से। ठीक है। गार्डनिंग कृषि को कहते हैं स्वर्णिम क्रांति। ओके। स्वर्णिम क्रांति किससे है? उद्यान कृषि से है। सिल्वीकल्चर रेशम कीट पालन को कहते हैं, अंगूर की विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है? यंत्रीकरण इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ छोटे छोटे जोतदार है। ठीक है। छोटे छोटे क्या जोतदार क्षेत्र है, इसीलिए भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण नहीं हो पाता है संभव। कौन राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तिलहन नहीं